हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा। तो दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है, इसको हल कराएंगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमें जो नीचे सवाल दिए हैं इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और इनका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है 26 और 91। तो हम इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करते हैं। तो ये 26 का गुणनखंड 2 से करा तो 13 आया और फिर 13 से करा और इसका भी कर लेते हैं। तो 7 से करेंगे तो आएगा ये भी 13। तो ये हो गया। तो 26 का गुणनखंड करें तो कितना आया है, 2 से गुणा 2 से किए हैं और गुणे 13 से किया तो लिख देंगे। और 91 को किससे करे हैं, 7 से करे हैं और 13 से करे हैं तो गुणे में 13 लिख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है इनके सहायता से, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ज्ञात, एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात उन संख्याओं से करते हैं जैसे दोनों संख्याओं में जब एवं संख्या शामिल होती है, जब दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन होती है तो उसे हम एचसीएफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 13 दोनों में कॉमन है तो हमारा 13 जो है एचसीएफ हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं ज्ञात, एलसीएम। इन्हीं के सहायता से अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो संख्या हमें उसमें वहां पे कॉमन आई थी उसे एक बार लिखेंगे और बाकी जो कॉमन नहीं आया है उसको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 था तो 2 लिख देंगे और 13 क्या होगा, कॉमन आ गया था 2 बार है तो इसलिए इसको हम कितने बार लिखेंगे, एक बार। और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 को भी लिख लेते हैं। तो अब हम इसका गुणा करा लेते हैं। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते हो जाएगा 182। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, आ गया 182 आ गया। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो अब हमने क्या कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या पूछा है कि जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम इसे ज्ञात कर ले, सबसे पहले जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे जांच, तो सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे दो संख्याएं कौन कौन सी है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे दो संख्या हमने क्या लिया, 26 और 91। तो दो संख्या 26 और 91 का गुणनफल। और इधर क्या लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हमारा आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। तो अब हम इनका क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 26 और 91 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, गुणा करा लेके देख लेते हैं, 26 गुने 91। तो ये गुणा करा के हम देख लेते हैं। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2366। तो इसका भी गुणा करा के देख लेते हैं। 182 का गुणा कराते हैं 13 से, 3 दूनी 6, 24, 2 और 3 2 5 1। अब इसका भी हम क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 23
66। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं। 2366 इधर भी है, 2366 इधर भी है। तो यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो अब हम ये पहला सवाल हल करा दिए हैं। अब हम इसमें दूसरा सवाल भी हल करा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, हम अगला सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये दूसरा सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको करके देखना, और मैं ये सवाल हल करा दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या है, 336 और 54 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, और यहाँ से तो 2 12 और 2 16। फिर इसको भी 2 से करेंगे तो आ जाएगा 84, और इसको भी 2 से करेंगे तो हो जाएगा 42, और फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 21, तब 3 से करेंगे तो 7, और 7 से करा तो इतना। अब हम आगे इसका भी कर लेते हैं। तो इसका करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे तो 2 2 4 और 2 7 14, 27 आ गया। 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करा तो 3, ये हो गया। अब हमने क्या करा है, 336 का और 54 का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो हम किससे करे हैं, 1 2 3 4, तो 2 बार हम क्या किए, 4 से करे हैं। तो 1 2, इनको गुणे में लिखते जाएंगे, गुणे 2, अब क्या है, गुणे 3 गुणे 7, गुणे 3 गुणे 7, और इसको किससे करा है, 2 से करा है, फिर गुणे में लिख देंगे, 3 से करा है तो फिर 3 से करा है तो गुणे में 3 लिख देंगे, फिर 3 से करा तो गुणे में 3 लिख देंगे। अब हम इनके सहायता से हमें क्या करना है, इन दोनों के सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ। तो जैसे हमने बताया था दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होता है उनसे ही हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 दोस्तों इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और बाकी 2 ये है, तो 2 और कहीं नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं 3 है, तो 3 कॉमन हो रहा है, यानी कि 3 ये जो है ये कॉमन हो रहा है। तो 3 कॉमन हो रहा है इसमें, तो 2 गुणे 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया। कितना है एचसीएफ, 6 है। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो कॉमन हुआ होता है उसे हम एक बार लेते हैं, और बाकी सब जो कॉमन नहीं हुआ आता है उसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या हुआ था, 2 हुआ था, तो 2 लिख लेंगे एक बार, और बाकी क्या है, 3 हुआ था, तो 3 को भी लिख देते हैं। अब हम बाकी जो बचा इसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 तो 2 बचे हैं, तो गुणे में लिखते जाएंगे, और ये गुणे में 7 बचा है, और नीचे गुणे में 3 बचा है, और गुणे में फिर 3 बचा है। अब इनका हम क्या करा लेते हैं, गुना करा लेते हैं। तो जब हम इनका गुणा कराएंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो इनका गुणा हमारा आएगा 3024। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3024। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसको जांच करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम निकाल लिए हैं इनका। अब इनको हम जांच करके देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है क्या। तो फिर हम जैसे लिखे थे जांच, तो जांच लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पे हम किसका किसका निकाले हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुने 54, और इधर हमने HCF निकाला तो कितना आया था दोस्तों, HCF हमारा 6 आया था, और LCM कितना आया था 3024। तो अब इनका हम गुणा करा के देख लेते हैं। तो जब हम इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, गुणा करा के देख लेते हैं दोस्तों। तीन और तीन 5 3 15 15 16 एक और 5 3 15 1 16। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 144। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 18 और 144 आएगा, और इसका भी जब हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 18 और 144। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुणे LCM के बराबर होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।